अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर एंड डाटर्स, मैं आज आपके पास एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। वो है मुतंजन मीठे चावल। माशाल्लाह भी आपके सामने हम तैयार करेंगे, फिर आपको रेसिपी चेक करवाएंगे। अब चलते हैं इंशाल्लाह अभी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी इंशाल्लाह आपके सामने भी इंशाल्लाह तैयार करेंगे। तो आपने ये पाकिस्तान फूड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये मेरे पास 1 किलो चावल थे और इन चावलों को मैंने पानी गर्म करके इसके अंदर भिगो दिया है। ये चावल जो है असल में जल्दी तैयार नहीं होते, इसलिए इसे गर्म पानी में ही भिगोएंगे तो जल्दी ये तैयार होंगे। इसलिए मैंने इसे पहले पानी गर्म करके इसके अंदर भिगो दिया चावलों को। तो दूसरे देगचे में मैंने पानी डाल के तो बॉयल करने के लिए उसे चूल्हे पे रख दिया है। तो माशाल्लाह ये पानी तो बॉयल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। तो ये जो मेरे पास चावल थे वो 1 किलो थे। तो अब इंशाल्लाह अभी हम इसे बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे ये चावल जो है तैयार करने हैं। तो अब इंशाल्लाह अभी हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह चावल आज तो मैंने जलाई हुई है, तेज़ ही है माशाल्लाह, क्योंकि चावल जब वो बॉयल करने होते हैं तो फिर आँच को सही, बहुत स्लो भी नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, सही चलानी, दरमियानी होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की। अब ये मैंने बंद कर दिया इस देगचे को और ढक्कन दे दिया इसके ऊपर, ताकि चावल अच्छी तरह बॉयल हो जाएं। माशाल्लाह चावल तो बॉयल हो चुके हैं। और मेरे पास गिरी थी, ये गिरी को भी मैंने ना तैयार करने के लिए काट के चावलों में ही डाल दिया ताकि ये नरम पड़ जाए और इसकी कटिंग अच्छी तरीके से हो जाए। तो गिरी भी मैंने छोटी करके इसके देगचे के अंदर डाल दिया है। अब मेरे पास जो चावलों के अंदर मैंने कलर डालने हैं वो मेरे पास पिंक और ग्रीन और येलो, ये 3 कलर है मेरे पास, फूड कलर। ये मैंने तीनों थोड़े थोड़े से मैंने ये छोटे से बर्तन में डाल के, शीशे के बर्तन में ये तीनों मैंने कलर डाली हैं। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल लिया है ताकि जब वो चावल बॉयल कर लें तो फिर इनको चावलों के ऊपर डालना है। तो इसलिए मैंने ये कलर सारे बर्तन में डाली हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर 2-2 3-3 कतरे पानी डालते हैं ताकि इसको आसानी से तैयार करके पहले ही रख लें। अब कलर माशाल्लाह सब्ज़ कलर जो है ये इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया है, पिंक के अंदर भी डाल दिया है और ये तीनों कलर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। अब हम ये जो मेरे पास गिरी और मेवे और छुहारे थे मेरे पास, अब इनको मैंने सभी को धो लिया है और एक बर्तन में पानी डाल के इसके अंदर रख दिए ताकि इन्हें भी तैयार आसान तरीके से कर लें। तो फिर जो गिरी है वो मेरे पास सौगी है, छोटी इलायचियाँ हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक ही बर्तन में डाल लेनी। तो 1 केजी मेरे पास चावल थे। तो चावलों में जो हम चीनी डालेंगे वो 1 केजी से कम डालेंगे, क्योंकि बराबर नहीं डालनी। और इसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें भी मीठी इसके अंदर ऐड करनी है। जब इसके अंदर दूसरे मिठास ऐड करेंगे फिर वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा मीठा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा कम डालना है। चावलों के वज़न से चीनी का वज़न कम डालना है। अब चावल तो बॉयल बिल्कुल हो चुके हैं माशाल्लाह। तो अब इनको उतारते हैं और इनका जो पानी है वो हम उतार के चावलों को अलहदा कर लेते हैं। ये अब मैंने चावल जो है बर्तन में निकाल लिए, पानी उतार दिया अब इसका।
तो अब इस देगचे को बिल्कुल आसान तरीके से धोकर तो फिर हम इसके अंदर ऑयल डाल के चूल्हे के ऊपर इंशाल्लाह रखेंगे। चावले के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया सादा, ताकि ये जो इसके अंदर जो चावलों की पिच वगैरह होती है वो आसानी से सारी निकल जाए। अगर ये नहीं निकालेंगे तो बाज़ औक़ात चावल बैठ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए इसके अंदर से जो सारी माया है ना वो निकाल देनी है। अब मैंने इसकी माया जो सारी निकाल दी है। अब मैंने इंशाल्लाह ये देगचे में घी डाल के और तैयार करके रखते हैं इसके ऊपर। ये जो मैंने गिरी भी इसके अंदर डाली थी खोपरा, ये मैंने निकाल लेने, इसको भी काटते हैं। ये भी नरम हो चुकी है। ये मेरे पास होगी, ये भी मैंने बिल्कुल सही तरीके से साफ़ सुथरी कर ली है, धो लिया। ये गिरी है, ये छुआरे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह पे इकट्ठी करके रख ली अब माशाल्लाह। तब चलते हैं चूल्हे के ऊपर रखते हैं देगचे को, तो फिर इंशाल्लाह बाकी रेसिपी जो है तैयार करते हैं हम। चावल तो हमने बिल्कुल बॉयल करके रख लिए आपके सामने माशाल्लाह। अब मेरे पास जो चावल थे 1 केजी थे, तो इसमें मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डालना है। अगर आप घी डालते हैं तो खाते हैं तो घी डाल लें, अगर ऑयल खा रहे हैं तो ऑयल डाल लें, ये आपकी ही मनपसंद है। ये मैंने ऑयल डाल दिया है 1 कप। तो अब इसके अंदर इंशाल्लाह जो चीनी है वो ऐड करेंगे। तो चीनी मैंने 3 पाव के करीब डालनी है, ज़्यादा नहीं। ये मैंने चीनी डाल दी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है चीनी का शीरा जो बनाने के लिए, क्योंकि अगर पानी नहीं डालेंगे तो फिर वो चीनी और घी जो है वो एक ही जगह पे जाम हो जाएगा, तो फिर वो हल नहीं होगा। इसलिए इसके अंदर पानी का होना ज़रूरी है। इसकी चाशनी बनाने के लिए पानी थोड़ा सा डालना ज़रूरी है, तो इसलिए इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये मैंने पानी भी डाल दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसे हम मिलाएंगे और इसको हिलाते रहेंगे, तो इसकी चाशनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी माशाल्लाह। ये अब चाशनी बिल्कुल तैयार हो रही है। इसके अंदर बाकी चीज़ें मैंने ऐड करनी है, तो आपके सामने इंशाल्लाह ये चीज़ें डालते रहेंगे। ये मेरे पास है 3 से 4 अदद इलायची हैं और छुआरे हैं, गिरी, ये बाकी सौगी है। ये सारी चीज़ें मैंने मेवाजात, ये सारी चीज़ें मेरे पास मैंने सब ऐड कर दी हैं। ये जो चावल मैंने बॉयल करके रखे हुए थे ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, क्योंकि इसके सारे जब मैंने पानी चावल जो ऐड कर देने तो फिर बाद में जो थोड़ा सा इसके अंदर पानी होगा वो इसे खुश्क करना अच्छी तरीके से। चावल मैंने ऐड कर दिए माशाल्लाह। तो अभी आपके सामने रेसिपी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी 2-4 मिनट के अंदर अंदर। अब आहिस्ता आहिस्ता चावलों के नीचे से जो आंच है मैंने बिल्कुल सही तरीके से जलाई हुई है, हल्की नहीं है, तेज़ की हुई, ताकि इसका पानी जल्दी खुश्क हो जाए। तो माशाल्लाह ये आपके सामने जो रेसिपी है इंशाल्लाह अभी तैयार हो जानी है, तो फिर आपको डिश आउट करके चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। ये मैंने इंशाल्लाह भी पानी जो खुश्क कर लेना है, तो फिर इसके अंदर बाकी जो चीज़ें होंगी वो ऐड करेंगे। माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी अल्लाह की दी हुई नेमतें, चावलों की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो खाने वालों के लिए तो फिर मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो फिर अब इसे दम देंगे और कलर भी इसके अंदर डालेंगे, जो फूड कलर मैंने तैयार करके पहले ही रखे हुए हैं। ये मेरे पास
जिसे हम गुलाबी पिंक कलर कहते हैं, ये है एक। और एक मेरे पास ग्रीन है और एक ऑरेंज है जिसे जर्दा कलर कहते हैं। ये 3 मेरे पास कलर हैं। बाकी चीज़ें मैं सारी ऐड कर दी थी। अब इसको हम दम के लिए तैयार करते हैं। इसके आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे, फ्लेम जो है। ये मेरे पास है मठियाई, इसलिए मैंने इसके अंदर जो मीठा वो कम डाला था, शुगर कम डाली थी, क्योंकि ये मिठाई की भी मिठास होनी थी, इसलिए मैंने वो बहुत ही कम डाली ताकि ये मिठाई डालने से मीठा ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। तो अब हम चलते हैं। मिठाई तो मैंने डाल दी, अब इसको ढाँपते हैं और इस फ्लेम को कम कर देते हैं, तो दम दे देते हैं। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन बंद कर दिया है, अब दम दे दिया है। तो इंशाल्लाह अभी आपके सामने ये रेसिपी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी, तो फिर आप डिश आउट करेंगे आपके सामने इंशाल्लाह। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक ये रेसिपी हमारी देखनी है और आपने कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है। पाकिस्तान फूड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। अगर आपको अच्छी लगे तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखो अल्लाह के बनाए हुए कलर कितने कितने प्यारे हैं, दिल को खुश करते हैं। देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, मज़ा ही आ जाएगा खाने वालों के लिए तो फिर ज़्यादा। ये माशाल्लाह आज हमारी जो रेसिपी आपके सामने तैयार हो चुकी है, ये मैंने पेश कर दी है। ये मुतंजन चावल जो हमने आज बनाए, तो माशाल्लाह इसी तरह आप भी ट्राई करें। और चावल जब तैयार करने हो तो फिर आप भी इसी तरह ही चावलों को तैयार करें। ये रेसिपी हमारी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम।